कवर करेंगे 2 क्वेश्चंस, बट इसमें हमें जो पूछा है क्वेश्चन में वही जर्नल बुक मेंटेन करनी है आपको। जैसे मैंने लाइफ में आपको बताया था कि आपको दोनों बुक्स में कभी एंट्रीज वो नहीं पूछेंगे, आपको 2 पार्टीज में से किसी ना किसी एक ही बुक में एंट्रीज आपको पूछी जाएगी। बट हम दोनों बुक्स में इसलिए किए ताकि हमारा प्रैक्टिस हो और हम जर्नल पे दोनों बुक्स में कमांड किए। अब आगे के क्वेश्चंस में आपको जो दिया गया है उसी बुक में हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। अगर ड्रॉअर के बुक्स में पूछी है तो हमें सिर्फ ड्रॉअर के बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, हमें ड्राइंग के बुक्स में अगर पूछा है तो हमें सिर्फ ड्राइंग के बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। बट डायग्राम के साथ हमें जर्नल को रिकॉर्ड करते जाना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर मैं देखती हूँ तो पहले मैं रीड कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि किसके बुक्स में एंट्रीज पूछी है। प्रशांत ड्रीव अ बिल ऑन रोहित वर्थ ₹8,000 फॉर 3 months। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल का नहीं दिया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बिल ड्रॉ का दिया है, तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है। Which was accepted by Rohit on the same day? Prashant discounted the bill with his bank at 10% per annum. Underline per annum, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। On the due date, Rohit dishonored his acceptance. Rohit paid 4,000 to Prashant and accepted a fresh bill for 2 months for the balance, including interest of ₹40. Underline, accepted a fresh bill for the balance including interest. यानी इंटरेस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड करने के बाद इसे मैं कहाँ इंक्लूड कर सकती हूँ? बिल में इंक्लूड मुझे करना पड़ेगा। रोहित बिकेम इंसॉल्वेंट, अंडरलाइन इंसॉल्वेंट मीनिंग सबको मालूम है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल एंड 50 पैसे इन रूपी वर रिकवर्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट। क्या है 50 पैसा इन रूपी? आज हम देखेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Prashant only, that means you need to record only journal for Prashant। हमें सिर्फ प्रशांत की बुक्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रशांत ड्रू अ बिल ऑन रोहित, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम लिखते हैं, दैट मीन्स प्रशांत draws a bill, dotted line, on Rohit। The first transaction bill drawn which is accepted by Rohit, तो हमारा एरो शो होगा Rohit towards Prashant। This is your complete transaction bill drawn and accepted। First transaction हम लिखेंगे bill drawn and accepted। Amount of bill is 8,000 and period of bill is 3 months। तो रिकॉर्ड करेंगे सारी डिटेल्स डायग्राम में। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। 3 months तक प्रशांत ने क्या किया? बिल को ऑन द सेम डे, जिस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ उसी डेट को प्रशांत डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक। इमीडिएट कैश चाहिए था तो वो बैंक के पास गया, सेम डे, डेट तो नहीं दिया है, एंड बैंक के साथ डिस्काउंटिंग किया, यानी बैंक को बिल देके इमीडिएट पैसे ले लिए। बट बैंक ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए? 10% पर एनम। 10% चार्जेस 12 मंथ्स के लिए है। तो 10% हम किसका फाइंड आउट करेंगे? 8,000, एंड 8,000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 800। बट दिस चार्जेस इज फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि 10% के आगे लिखा है पर एनम। चार्जेस ये है 12 मंथ्स के, बट बैंक हमसे 12 मंथ्स के चार्जेस नहीं लेती। बैंक के लिए वेटिंग पीरियड इज 3 months, तो बैंक डिडक्ट करेगी चार्जेस फॉर 3 months। 12 months चार्जेस इज 800, तो 3 months चार्जेस इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 800 into 3/12 अगर हम करते हैं तो बैंक डिडक्टेड चार्जेस ₹200। तो 8,000 में से बैंक ने 200 डिडक्ट करके प्रशांत को कैश हैंडओवर कर दी 7,800। नाउ नेक्स्ट, on the due date Rohit dishonored his acceptance। on due date बिल था बैंक के पास, बैंक रिकवरी के लिए रोहित के पास गई तो बिल डिसऑनर हो चुका था।
देन रोहित पेड 4000 टू प्रशांत, ऐसा नहीं दिया है कि रोहित पेड 4000 टू प्रशांत अलोंग विथ इंटरेस्ट, आपको पार्ट पेमेंट सिर्फ 4000 दिया है प्लस इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी पार्ट पेमेंट सिर्फ रिसीव हो रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 4000। तो जो 4000 पे किए गए वो उसने कहां से पे किए, बिल में से पार्ट पेमेंट उसने किया। 8000 तो उसने पे करने की पोजीशन में वो नहीं होगा, बट वो पार्ट पेमेंट के लिए रेडी हो गया। फुल पेमेंट नहीं मिला इसलिए हमने पहले किया बिल डिसऑनर। देन रोहित एग्रीड टू पे 4000 टू प्रशांत इन कैश, क्योंकि बाय चेक पे हुआ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। Then and accepted a fresh bill for 2 months for the balance including interest ₹40 अमाउंट दे दिया है, तो इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे इंटरेस्ट को पहले सेपरेटली शो करना पड़ेगा। क्यों शो किया जाता है, पहले हम शो करेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज बाय प्रशांत ऑन रोहित, ₹40 आपको इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो, और बैलेंस अमाउंट का उसने न्यू बिल एक्सेप्ट किया अलोंग विथ इंटरेस्ट, तो मुझे बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8000 बिल में से 4000 तो उसने पेमेंट कर दिया, दैट मींस बैलेंस अमाउंट स्टिल रिकवरेबल फ्रॉम रोहित इज 4000, तो 4000 का उसने नया बिल एक्सेप्ट किया टुगेदर विथ इंटरेस्ट, दैट मींस न्यू बिल ड्रॉ हुआ 4040, न्यू बिल ड्रॉ हुआ फॉर पीरियड ऑफ 2 months, यानी ये बैलेंस अमाउंट प्रशांत रोहित से आफ्टर 2 months रिकवर करने वाला है, तो फॉर सेफर साइड उसने नया बिल ड्रॉ करके रखा। आगे क्या हुआ, रोहित बिकेम इंसॉल्वेंट लिखा है, इंसॉल्वेंट यानी उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो 4040 में से फुल पेमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए जब फुल पेमेंट नहीं होगा तो पहले बिल को करो डिसऑनर्ड। अब ये न्यू बिल एंडोर्स, डिस्काउंटिंग, कलेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो ये रिटेन था, यानी ये प्रशांत ने अपने पास ही रखा था, तो उसको फिर बाद में पता चला कि रोहित बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपी वर रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, कुछ तो भी रिकवरी हो रही है, तो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगा रिकवरी, क्या है 50 पैसा इन रुपी, हम आज देखेंगे। ठीक, अब हमें दोनों बुक्स में एंट्रीज नहीं पूछी है, जर्नल में कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत ओनली, तो हमें सिर्फ प्रशांत की बुक्स में जर्नल को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि रोहित पूछा ही नहीं है तो हम रोहित की एंट्रीज पास करेंगे ही। अब हम आगे में जो क्वेश्चन में दिया है उतनी ही एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, जब क्वेश्चन में रोहित की एंट्रीज नहीं पूछी है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रिकॉर्ड करनी है मुझे प्रशांत के लिए एंट्रीज, तो हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत। रोहित के लिए भी पास होंगी, बट मुझे नहीं पूछा है तो मैं ओपन नहीं करूंगी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत, तो जर्नल का फॉर्मेट फॉर प्रशांत सभी पहले ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत, और रुक जाएंगे हम। जर्नल आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत, डन विथ योर रूलिंग, डन। अब सबसे पहले अभी 2 मिनट कुछ भी सॉल्व मत करना, अभी सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, सुनना है और रिकॉग्नाइज करना है और रिवाइज करना है। ठीक, पहले सिर्फ सुनना है। फर्स्ट एंट्री सेल की नहीं है, तो मैं सेल की एंट्री ना डायग्राम में शो की ना मुझे उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो सेल की एंट्री को भूल जाओ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा डायरेक्टली रहेगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्या हमें दोनों बुक्स में एंट्रीज करनी है कि सिर्फ प्रशांत की बुक्स में? सिर्फ प्रशांत। तो प्रशांत के लिए क्या एंट्री पास होंगी ये पहले आप सोचेंगे, विथ लॉजिक विथ नरेशन ये एंट्री क्या फॉर्म हो सकती है, पहले सोचना है। क्या एंट्री पास करेगा प्रशांत?
फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सोच लिया सबने, बिल ड्रॉ किया, रोहित ने एक्सेप्ट करके प्रशांत को दिया, एरो प्रशांत की तरफ है, यानी बिल प्रशांत के लिए कम्स इन फॉर प्रशांत। एंट्री मालूम है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट क्रेडिट एज बिल इज कमिंग इन एंड रोहित इज गिवर। ये एंट्री सबको आती है। देन सेकंड, प्रशांत डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक, यानी प्रशांत ने अपने पास का बिल दिया, दैट मींस फॉर प्रशांत बिल इज गोइंग आउट अगेंस्ट बिल, बैंक से कैश मिला बट फुल कैश नहीं मिला, 7800, बिल गोज आउट यानी एक अकाउंट बिल, कैश कम्स इन सेकंड अकाउंट कैश, फुल कैश नहीं मिली, लॉस हुआ, डिस्काउंट नाम देते हैं लॉस का, दैट मींस डिस्काउंट अकाउंट। यानी इस ट्रांजैक्शन में हमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व दिख रहे हैं, बिल एज बिल इज गोइंग आउट, कैश बैंक से कैश मिला, फुल नहीं मिला, एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को नाम दिया गया डिस्काउंट। तो कैश बिल एंड डिस्काउंट को मुझे डेबिट क्रेडिट का डिसीजन देना है बट रूल के अनुसार। फॉर प्रशांत बिल इज गोइंग आउट, कैश इज कमिंग इन एंड 200 इज एक्सपेंस फॉर प्रशांत, जो वो खुद बेयर करेगा, किसी और से रिकवर नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने मर्जी से बैंक को दिया है। तो क्या डिसीजन लेंगे हम डेबिट क्रेडिट का? फॉर प्रशांत बिल इज गोइंग आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, अगेंस्ट बिल कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, बट फुल कैश नहीं मिली, 200 रुपीज लॉस हुआ, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो योर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 7800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल 8000, सबको आता है। थर्ड, बिल था बैंक के पास, बैंक गई रोहित के पास, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बट रोहित डिसऑनर द बिल, यानी उसने बैंक को पैसे नहीं दिए, इसीलिए बैंक तुरंत जाएगी प्रशांत के पास, कहेगी आपके रोहित ने बिल डिसऑनर कर दिया, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा बैंक कहती है क्योंकि बैंक आगे में वेट नहीं कर सकती। तो प्रशांत को बैंक को पैसे देने पड़े जब रोहित ने बिल डिसऑनर किया। तो प्रशांत इन्वॉल्व है, हमें सोचना है प्रशांत के लिए, प्रशांत को कैश देना पड़ेगा बैंक को, दैट मींस फॉर प्रशांत कैश इज गोइंग आउट, बट देना किसने चाहिए था? रोहित ने। तो ये कैश वो रोहित से रिकवर करेगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। तो कौन से 2 अकाउंट्स प्रशांत जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे? उसको बैंक को पैसे देने पड़े, दैट मींस कैश इज गोइंग आउट, और बैंक में से डिडक्ट किए जाएंगे उसका अमाउंट, एंड दिस कैश इज रिकवरेबल फ्रॉम रोहित इन फ्यूचर, तो वो मेंशन करेगा, इसीलिए एंट्री पास होगी रोहित टू कैश और बैंक। देन सिंपल ट्रांजैक्शन 4, पार्ट पेमेंट रोहित ने प्रशांत को दिए 4000 रुपीज। सोचना सिर्फ प्रशांत के लिए है क्योंकि मुझे सिर्फ प्रशांत के लिए एंट्री पास करनी है। फॉर प्रशांत कैश इज कमिंग इन एंड रोहित इज गिवर, सबको आता है। इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट पहले प्रशांत शो करेगा, हमें इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, यानी ये इंटरेस्ट मुझे रोहित से रिसीवेबल है। क्या एंट्री पास होती है? इंटरेस्ट रिसीवेबल की, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, रोहित अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट इज प्रशांत इनकम, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। न्यू बिल, जो फर्स्ट बिल की एंट्री है वही होती है न्यू बिल की एंट्री। न्यू बिल के बाद कोई अगेन बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना डिस्काउंटिंग हुआ, ना इंडोर्स हुआ, ना कलेक्शन के लिए दिया, डायरेक्टली डिसऑनर है। तो मैंने कहा था ये याद रखने का तरीका है, बिल ड्रॉ होने के बाद अगर इमीडिएट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिसऑनर का है तो क्या कर लेना, बिल ड्रॉ की अपोजिट एंट्री पास कर लेना डिसऑनर की। बट ये रिकवरी जो 50 पैसा आज कुछ तो भी अलग दिया है वो आप मेरे साथ करेंगे, तो सभी आएंगे 7th ट्रांजैक्शन तक। कितने मिनट में? 5 मिनट्स में, विद नरेशन होता है 5 मिनट्स में, जल्दी से, क्योंकि 7 और एक हमें क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है। हम आज 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आ जाओ जल्दी से 7th एंट्री तक, जल्दी। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत ओनली, आपको रोहित के लिए पूछा नहीं है तो हम रोहित के लिए एंट्रीज पास करेंगे भी नहीं।
मैं भी कर रही हूँ बोर्ड पे, पहले आप करें। फर्स्ट एंट्री सबके पास हो चुकी है, मुझे मालूम है। Done with your entries। देखो एंट्रीज आपकी मैक्सिमम इंटरेस्ट अगर चल रहा होगा, चेक कर लो। सबकी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। एक बार चेक कर लो कि सारी एंट्रीज आपकी करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। हमने सिक्स का अपोजिट क्यों किया? क्योंकि बिल ड्रॉ होने के बाद इमीडिएट डिसऑनर का ट्रांजैक्शन है, जो बिल ड्रॉ किया उसको कैंसिल करना है, तो जो बिल ड्रॉ की एंट्री है उसकी कैंसिलेशन की एंट्री पास की। अब आपको दिया हुआ है, यहाँ तक सब आ चुके हैं। अब आपको दिया हुआ है कि रोहित became insolvent and before the due date of the bill and 50 paisa in a rupee would be recovered from his private estate। इसका मीनिंग ध्यान सबका चाहिए।
50 पैसा इन अ रूपी, यानी अगर आपको रोहित के स्टेट से 1 रुपया रिकवर करना है, 1 रुपी अगर आपको रिकवर करना है, तो आप उसके स्टेट से रिकवर कर पाते हो 50 पैसा। समझा? एक बार वापस, 50 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट, यानी रोहित के स्टेट से अगर हमें 1 रुपया रिसीवेबल होता है तो उसकी स्टेट से वो ऑफिसर आपको देगा, वो नोटरी पब्लिक आपको देगा 50 पैसे। यानी मैं इसको बोल सकती हूँ कि 1 रुपी में अगर 50 पैसा, तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि 100 रुपीज में 50 रुपीज। यस, इसका मतलब है कि 50%। यस, नो, ठीक? तो 50 पैसा इन रुपी है, यानी 50% रिकवर हो रहा है 1 रुपए में 50 पैसे। तो 100 रुपीज में कितना? 50 रुपीज। यानी मैं बोल सकती हूँ कि 50%। अगर ऐसा होता कि 1 रुपी में 20 पैसा रिकवर कर पाते, रोहित के स्टेट से अगर ऐसा दिया है कि 20 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी 1 रुपए में 20 पैसे, तो 100 रुपीज में 20 रुपीज, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, यानी 20%। तो रिकवरी का परसेंटेज आपको मेथड अलग दिया है कि किस तरीके से दिया है कि 1 रुपी में हम रोहित के स्टेट से 50 पैसा रिकवर कर पाते हैं, तो 100 रुपीज में 50 रुपीज, यानी 50%। बट क्या रोहित के स्टेट से हमें 1 रुपी रिकवर करना है, हमें 100 रुपीज रिकवर करना है, हमें रोहित के स्टेट से कितना अमाउंट, हमें यानी प्रशांत को कितना अमाउंट रिकवरेबल है सेकंड बिल का? 4040। बट ये 4040 रोहित फुल अमाउंट नहीं दे सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो कितना देगा? लिक्विडेटर ने, उस नोटरी पब्लिक ने, उस ऑफिसर ने आपको बताया कि 1 रुपी में आप 50 पैसे रिकवर कर पाएंगे, यानी अगर आपको 1 रुपया रिकवर करना है तो 0.50 पैसा आपको रिकवर आप करेंगे, यानी 100 रुपीज में 50 रुपीज, यानी मैं कह सकती हूँ 4040 में 50% ही आपको पैसा मिलेगा, बचा हुआ आपको रोहित के स्टेट से कभी भी नहीं मिल सकता। ऐसे वो ऑफिसर ने आपको यानी प्रशांत को बताया। तो जब आपको 50 पैसे इन रुपये से दिए हैं तो 1 रुपी में 50 पैसे, 100 रुपीज में 50%, यानी मैं बोल सकती हूँ कि 50%। तो हम 4040 हमें रोहित के स्टेट से सेकेंड बिल का लेना था, तो उसके स्टेट से हमें कितना मिलेगा? 50%। तो 4040 का अगर हम 50% कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 2020, यानी रोहित के स्टेट से प्रशांत को मिलने वाले हैं 2020 और प्रशांत को ये अमाउंट मिल चुकी है। तो उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर प्रशांत, कैश इज कमिंग इन। कितना कैश मिलेगा? 2020 फॉर प्रशांत, डेबिट व्हाट कम्स इन 2020। रिमेनिंग अमाउंट आउट ऑफ 4040 2020 मिल जाएगा, यानी 2020 बैलेंस अमाउंट प्रशांत को रोहित के स्टेट से कभी भी नहीं मिलेगा, यानी प्रशांत का ये इररिकवरेबल अमाउंट है जो रोहित से वो कभी रिकवर कर ही नहीं सकता। एंड इररिकवरेबल अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट्स। तो प्रशांत के कितने बैड डेट्स हुए? 2020 बैड डेट्स, यानी उसके पैसे डूब गए इन लॉस। रूल देता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और उस लॉस को हम नाम देते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2020। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। तो क्रेडिट मुझे किसी ना किसी अकाउंट को करना ही है ना। बिल को नहीं क्रेडिट कर सकते क्योंकि प्रीवियस एंट्री में ऑलरेडी बिल बाहर जा चुका है, तो मैं बिल को क्रेडिट नहीं कर सकती। फिर मैं किसको क्रेडिट करूंगी? ये इंसॉल्वेंसी हो गया है, यानी अब प्रशांत का कोई भी ट्रांजैक्शन रोहित के साथ रहने वाला नहीं है। तो प्रशांत परमानेंटली रोहित का अकाउंट क्लोज करेगा, इसलिए रोहित अकाउंट क्रेडिट और लिखेंगे बिल फाइनल अमाउंट रिसीव्ड।
फ्रॉम लोइंग स्टेट ऐसा भी लिख सकते हो, बिग फाइनल अमाउंट रिसीव। यहाँ आपका आंसर खत्म होता है क्योंकि हमें सिर्फ प्रशांत की बुक्स में एंट्रीज पूछी गई थी। ठीक, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, एंट्रीज एक बार हम डिस्कस करके फिर आप कुछ एंट्रीज तक आराम से आ सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन 2। Malti drew on Preeti a bill of 12,000 at 3 months and Preeti accepted it directly। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिल ड्रॉ का है, सेल का नहीं है, तो हम सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। On the same date, Malti discounted the bill with her bank at 10% per annum। आता है सबको। On due date, Preeti dishonored her acceptance। Preeti then paid 4,000 to Malti and accepted a fresh bill at 2 months for the balance including interest of rupees 200। सब डिसीजन ले सकते हैं। Before due date of the fresh bill, Preeti became insolvent and only 50 paisa in a rupee was received as first and final dividend from her private estate। Past journal entries in the books of प्रीति। जब मुझे सिर्फ प्रीति के बुक्स में एंट्रीज पूछी है तो मुझे प्रीति की ही जर्नल रिकॉर्ड करना है, बट उसके पहले सभी आ जाएंगे 5 मिनट्स में। डायग्राम, सिर्फ डायग्राम कंप्लीट करो। एक बार हम एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट एंट्री वापस मेरे साथ करना है। तो पहले आप आ जाएंगे डायग्राम में। तो करते हैं डायग्राम सेकंड क्वेश्चन के लिए फटाफट। डिस्काउंट के भी कैलकुलेशंस आपको डायग्राम के नीचे शो करना पड़ता है। तो डायग्राम के नीचे आपने किस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट किया वो मेंशन होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है। कैश जो पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ऐसा नहीं दिया है कि प्रीति देन पेड 4,000 टू मालती अलोंग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैश में आपको इंक्लूड करना नहीं है, इसलिए मैंने पहले पार्ट पेमेंट शो किया। फिर हम बताएंगे कि इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, और फिर बनेगा न्यू बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विद इंटरेस्ट। आउट ऑफ 12,000 4,000 प्रीति ने पे कर दिया है, यानी बैलेंस ऑफ न्यू बिल ड्रॉन फॉर 8,200 फॉर 2 months। बट प्रीति बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी फुल अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता।
देन लास्ट ट्रांजैक्शन आएगा रिकवरी। अब आपको क्वेश्चन में दोनों बुक्स में एंट्रीज नहीं पूछी है, आपको पूछा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति। तो मुझे प्रीति के जर्नल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसीलिए हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति। 2 मिनट रुक जाएंगे, आपको आता है मुझे मालूम है, बट फिर भी हमें सिर्फ प्रीति के लिए सोचना है, ठीक? तो प्रीति बन के सोचना है, प्रीति के एंगल से सोचना है। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेल का नहीं है, प्रीति के लिए वो परचेस है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रीति के लिए परचेस का नहीं रहेगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रीति के लिए रहेगा डायरेक्टली बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। फिर प्रीति ने क्या किया था, बिल ड्रॉ किया था या एक्सेप्ट किया था? तो प्रीति ड्रॉइंग है ना, एरो दिख रहा है प्रीति टुवर्ड्स मालती, यानी प्रीति ने साइन करके मालती को दिया। तो मुझे प्रीति बन के सोचना है, प्रीति के लिए बिल इज गोइंग आउट, तो वो बिल को करेगी क्रेडिट। फिर ये बिल किसके पास जा रहा है? मालती के पास। दैट मींस हु इज द रिसीवर ऑफ बिल? मालती इज रिसीवर। तो प्रीति क्या एंट्री पास करती है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की? मालती टू बिल्स पेबल। तो हम रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट एंट्री मालती अकाउंट डेबिट। आपको आता है, मुझे मालूम है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर भी मेरे साथ साथ ही करेंगे क्योंकि एरर ना। बिल बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, डन। जो हम दोनों बुक्स में एंट्रीज करते थे, बट इससे डिफरेंस इतना ही है कि हमें एक एक बुक में एंट्रीज पूछी है। Then second transaction, मालती discounted the bill with her bank. मालती ने बिल बैंक को दिया डिस्काउंटिंग पर्पस के लिए, और बैंक ने इमीडिएट मालती को पेमेंट कर दिया। बट बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए 300 रुपीज। बट ये ट्रांजैक्शन अगर मैं देखती हूँ तो बिल मालती ने दिया बैंक को, बैंक ने कैश दी मालती को। तो इस ट्रांजैक्शन में मालती एंड बैंक ही इन्वॉल्व है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन की प्रीति कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी, क्योंकि इन सेकेंड ट्रांजैक्शन प्रीति कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। तो आपको ये डैश लिखने की भी ऐसा जरूरत नहीं है, बट अगर हम डेट वाइज जा रहे हैं तो मैंने डैश रिकॉर्ड कर दिया ताकि मेरे से एरर ना हो, ठीक? अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन में बैंक से हमने एरो शो किया प्रीति के तरफ, यानी यहाँ बैंक जा रही है प्रीति के पास ड्यू डेट पे रिकवरी के लिए। बैंक प्रीति के पास जाके करेगी क्या? बैंक अपने पॉकेट का बिल ऑफ एक्सचेंज पहले प्रीति को दे देगी। प्रीति ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल? प्रीति डिसऑनर द बिल, तो इसलिए बैंक ने ये पैसा किससे रिकवर कर लिया? मालती से। तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है, बट इस क्वेश्चन में हमें सोचना किसके लिए है? प्रीति के लिए। तो बन जाते हैं प्रीति, सोचेंगे प्रीति के एंगल से। प्रीति के लिए क्या हो रहा है? जब बैंक गई प्रीति के पास तो सबसे पहले बैंक ने प्रीति को बिल दिया। दैट मीन्स फॉर प्रीति बिल इज कमिंग इन। तो हम रिकॉर्ड करेंगे थर्ड एंट्री बिल इज कमिंग इन, और उसके लिए वो हमेशा रहेगा बिल्स पेएबल। तो प्रीति लिखेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। बैंक ने उसको पूरे 12,000 का बिल दे दिया। प्रीति ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल? प्रीति डिसऑनर, यानी प्रीति ने कोई भी कैश बैंक को ड्यू डेट पे नहीं दी, आज नहीं दिया उसने, तो वो कैश को तो क्रेडिट नहीं कर सकती, बट उसने आज कैश नहीं दिया, बट फ्यूचर में तो उसको देना ही पड़ेगा। वो किसे पेएबल रहेगा? मालती को, इसीलिए टू मालती अकाउंट क्रेडिट। प्रीति पास करेगी एंट्री बिल्स पेएबल टू मालती being billed dishonored, being billed dishonored करेंगे सभी।
डिसऑनर्ड के बाद क्या हुआ, फोर्थ ट्रांजैक्शन अगर मैं देखती हूँ तो फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कैश। ये कैश किसी ना किसी ने पे किया। किसने पे किया, प्रीति ने। किसे पे किया, मालती को। दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, बट हम सोचेंगे प्रीति ने। प्रीति के लिए प्रीति ने पे किया, दैट मींस फॉर प्रीति कैश इज गोइंग आउट। तो प्रीति पहले कैश को क्रेडिट कर देगी एज कैश इज गोइंग आउट 4000। पर ये कैश उसने जो दिया, किसे दिया, हु इज द रिसीवर ऑफ कैश, मालती इज रिसीवर। तो वो लिख के रखेगी कि ये कैश मैंने मालती को दिया। डेबिट द रिसीवर बीइंग कैश अमाउंट पेड, बीइंग पार्ट अमाउंट पेड या बीइंग अमाउंट पेड टू मालती भी लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर मैं देखती हूँ तो फिफ्थ है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की एंट्री प्रीति क्या पास करेगी। अब प्रीति को क्या है कि सारा पैसा देना है, तो उसके ऊपर मालती ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी प्रीति को ये 200 रुपीज एडिशनल खर्चा आने वाला है क्योंकि वो लेट पेमेंट करने वाली है। तो प्रीति ये एडिशनल अमाउंट किसी और से तो रिकवर नहीं करेगी, वो खुद बेयर करेगी। तो ये एंट्री वो रिकॉर्ड करेगी, प्रीति के अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेगी कि मुझे एडिशनल 200 रुपीज पहले वो रिकॉर्ड करेगी कि मुझे देने हैं। टू होम इट इज पेएबल, टू मालती। किसके अगेंस्ट अमाउंट है ये, इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो वो एंट्री रिकॉर्ड करती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एज इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर प्रीति, क्योंकि ये एडिशनल उसको 200 रुपीज देने हैं। पहले वो शो करेगी इंटरेस्ट अमाउंट इज पेएबल, इसीलिए क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, मालती अकाउंट क्रेडिट बिल। इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, पेड और पेएबल, पेएबल बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। देन सिक्स, अगर हम देखते हैं डायग्राम में तो सिक्स ट्रांजैक्शन इज न्यू बिल। अगेन मालती ने और एक बिल एक्सेप्ट किया, जितने भी बिल वो एक्सेप्ट करेगी एंट्री रिमेन से एक्सेप्ट करके वो दे रही है मालती को। दैट मींस फॉर प्रीति बिल इज गोइंग आउट एंड मालती को दिया है, इसलिए मालती अकाउंट क्रेडिट अमाउंट आएगी 8200, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 200, एंट्री पास होगी। हु इज द रिसीवर ऑफ बिल, मालती इज रिसीवर। जैसे फर्स्ट बिल की एंट्री वैसे ही होगी सेकंड बिल की एंट्री। बिल न्यू बिल drawn and accepted. Done. Now नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम चेक करते हैं सेवेंथ एंट्री, तो हमने लिखा है डिसऑनर। बिल ड्रॉ होने के बाद कोई भी बीच में ट्रांजैक्शंस नहीं है, डायरेक्टली दिया है बिल डिसऑनर। तो जो एक्सेप्ट किया वो डिसऑनर किया, जो एक्सेप्ट किया वो कैंसिल किया। तो जो एक्सेप्टेड की एंट्री है इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, बट कैंसिलेशन के लिए ऐसा कैंसिल नहीं होगा, आपको एंट्री के थ्रू कैंसिलेशन दिखाना पड़ेगा। और कैंसिलेशन होता है अपोजिट इफेक्ट देने से। तो जो बिल एक्सेप्टेड की एंट्री है इसी को ही हम रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री पास होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मालती अकाउंट क्रेडिट। एक्सेप्टेड की एंट्री थी मालती टू बिल्स पेएबल, तो कैंसिलेशन की एंट्री पास होगी बिल्स पेएबल टू मालती। अपोजिट एंट्री बिल डिसऑनर। हम सिर्फ प्रीति के लिए सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिर्फ प्रीति के लिए एंट्री पास करनी है। अब हमने लिखा है रिकवरी। रिकवरी यानी प्रीति इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो उसके स्टेट से कितने पैसे दिए जाएंगे उसके क्रेडिटर को, तो वो तय करेगा वो ऑफिसर, वो नोटरी पब्लिक, वो लिक्विडेटर। उसने तय किया कि प्रीति के स्टेट से मालती को कितना अमाउंट रिकवर होगा। लास्ट सेंटेंस दिया है अगेन 50 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपए में 50 पैसे। 1 रुपए अगर रिकवर करना है तो उसके स्टेट से आपको 50 पैसा मिलने वाला है। तो हम इसको और अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 100 रुपीज में 50 रुपीज, 1 रुपए
पैसे यानी 100 रुपीज में 50, यानी मैं इसको बोल सकती हूँ 50%। तो प्रीति के स्टेप से मालती को आउट ऑफ 8,200 50% मिलेंगे, यानी 50% प्रीति के स्टेप से मालती को नहीं मिलेंगे। तो पहले मुझे सोचना है प्रीति के लिए, क्योंकि मुझे एंट्रीज प्रीति के लिए सोचनी है। प्रीति के स्टेट से मालती को पे किया जाएगा, दैट मीन्स फॉर प्रीति कैश इज गोइंग आउट। तो एक लाइन ब्लैंक रखते हुए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। बट कितनी कैश वो दे रही है? 50%। किसका 50%? जितना अमाउंट मालती को देना है। कितना अमाउंट मालती को देना है? तो सेकंड बिल था 8,200, उसका 50% यानी 4,100 प्रीति पे करेगी मालती को, यानी बचा हुआ 4,100 प्रीति कभी भी मालती को दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास कैश की इनसफिशिएंट कैश है, कैश की डेफिशिएंसी है। तो वो लिख के रखेगी कि जो मैं बैलेंस अमाउंट नहीं दे रही हूँ वो किस रीजन से नहीं दे रही हूँ, डेफिशिएंसी है। तो वो डेफिशिएंसी मेंशन करेगी टू डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट। उसको ये पैसा देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, यानी उसका ये बन गया इनकम, और इनकम को नाम दिया गया डेफिशिएंसी अकाउंट। जितना टोटल क्रेडिट उतना टोटल डेबिट। इसके सामने कुछ ना कुछ नाम तो देना ही है। किसको हम रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। बिल को नहीं दे सकते क्योंकि बिल ऑलरेडी प्रीवियस एंट्री में डेबिट हो चुका है, तो वापस नेक्स्ट एंट्री में तो डेबिट होगा ही नहीं। तो किस अकाउंट को मुझे परमानेंट क्लोज करेगी प्रीति? मालती का अकाउंट को परमानेंट क्लोज करेगी, क्योंकि मालती को जितना दे सकते हैं दे दिया, बचा हुआ वो दे ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास कैश की डेफिशिएंसी है। तो मालती का अकाउंट परमानेंट क्लोज करने के लिए हमने मालती को डेबिट दिया। बिल फाइनल अमाउंट पेड। इस तरीके से सिंगल बुक्स में जब आपको पूछा गया है तो उतनी ही एंट्रीज पास करेंगे। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? सिंगल बुक में पूछा है और लेजर में पूछा है, बट आपको कैसे दिया जाएगा? प्रीति के बुक्स में जर्नल है तो लेजर देंगे वो मालती की बुक्स में, ऐसा अपोजिट देंगे। तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना वो हम कल देखेंगे। डायरेक्ट लेजर किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के एज सच कोई एंट्री ट्रांजैक्शंस डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। आज मैं ट्रेड डिस्काउंट लेने वाली थी, बट आज ये टाइप हमने कवर किया। जब एक ही बुक्स में पूछा है तो हम एक ही बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। आपको एग्जाम में दोनों बुक्स में कभी भी एंट्रीज नहीं पूछेंगे, आपको दोनों में से कोई ना कोई एक ही बुक में पूछेंगे और सेकंड बुक का लेजर पूछेंगे। तो जब मेरे पास सेकंड बुक की जर्नल नहीं है तो किस तरीके से लेजर प्रिपेयर किया जाएगा वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। डन? कोई डाउट होता है तो लाइव सेशन